ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फिजिक्स में ग्राफ क्या काम आता है ना। ये जो मोशन चैप्टर है इसमें ग्राफ का क्या काम है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि ग्राफ द्वारा किसी वस्तु के गति को समझना, है ना, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये देखना है आज हमें। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ क्या होता है कि दो चर राशियों के बीच संबंध दिखाने के लिए जिस पिक्चर का प्रयोग होता है उस पिक्चर को क्या बोला जाता है, ग्राफ। जैसे अभी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ पढ़ना है अभी हमें। तो दूरी और समय दो वेरिएबल हो गए, है ना, दो चर हो गए, दो चर राशियां हो गई। इनके बीच में एक संबंध, इनके बीच में कुछ संबंध होगा, उसका मैं एक पिक्चर बनाऊंगा कुछ। तो इस पिक्चर का नाम क्या दे दिया गया, ग्राफ। ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है, ग्राफ से हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की अगर पिक्चर बना दो ना तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है ना। किसी चीज को समझाने के लिए अगर उसकी पिक्चर बना दी जाए अगर एक, तो समझना और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो हमें ग्राफ पढ़ने हैं वो दो टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है दूरी समय ग्राफ, दूरी समय बोलो या स्थिति भी बोलते हैं, इसे पोजीशन टाइम भी बोलते हैं। दूरी या समय, दूरी या स्थिति समय ग्राफ, है ना। दूरी और स्थिति समय ग्राफ एक ही बात है। और दूसरा ग्राफ पढ़ना हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ। ये दो टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं आज हमें, ठीक है। तो पहले चलो शुरू करते हैं इससे, दूरी स्थिति टाइम ग्राफ से, है ना, कि दूरी स्थिति समय ग्राफ क्या होता है और ये क्या देता है हमें। तो जो पहला ही टॉपिक आ गया हमारा, दूरी बोलो या स्थिति, डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ, समय ग्राफ। तो ये क्या होता है, तो देखो दूरी समय ग्राफ, इसमें दो चीजों की बात हो रही होगी, दूरी और समय की, या बोलो दूरी स्थिति या समय की। दूरी और स्थिति एक ही बात है, ठीक है। तो दूरी और समय की बात हो रही होगी, तो दो वेरिएबल हो गए, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन की अगर मैं एक पिक्चर बना दूं तो उस पिक्चर का नाम क्या होता है, ग्राफ। वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो देखो दूरी समय ग्राफ में तीन केस बनते हैं, तीन परिस्थितियां बनती है। पहला केस बनता है कि जब वस्तु रेस्ट में हो, दूसरा केस बनता है जब वस्तु एक समान गति से या एक समान चाल से चल रही हो, और तीसरा केस बनता है जब वस्तु असमान चाल से या असमान गति से चल रही हो। तो हम पहला केस ले रहे हैं जब वस्तु विराम अवस्था में हो। पहला केस, वस्तु जब विराम अवस्था में हो, वस्तु, है ना, जब वस्तु विराम अवस्था में हो। जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इसको तो बोला जाता है एक्स अक्ष और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक बात। और ये जो जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं इसको बोला जाता है मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट भी बोला था मैंने इसको, निर्देश बिंदु भी बोलते हैं इसको, निर्देश बिंदु भी बोलते हैं। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अब देखो जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका हमें क्या बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता होगा। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो चीजों की बात हो रही, एक तो हो रही है डिस्टेंस की और एक हो रही है टाइम की। यहाँ पे भी दो एक्सेस है, एक है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जो एक्स अक्ष है इस पे मैंने क्या कर दिया कि टाइम को दिखा दिया। तो मान लिया ये जो एक्स अक्ष है इस पे मैंने समय को दिखा दिया और समय है मेरा सेकंड में। और ये जो वाई एक्सिस है इस पे मैंने दिखा दिया, मान लिया दूरी को, दूरी बोलो या स्थिति बोलो, ठीक है। और ये जो दूरी या पोजीशन बता रहा हूं मैं वो बता रहा हूं मीटर में। तो ठीक है, अब इस पे कैसे बताऊं मैं कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका पिक्चर कैसे बनता है। तो एक केस लेते हैं, मान लिया एक कोई रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन से 10 मीटर की दूरी पे एक कोई होम है, एक कोई घर है, ठीक है।
तो ये दोनों ही रेस्ट पे हैं, ये रेलवे स्टेशन पे और ये होम भी। मैंने मान लिया कि इसको, ये होम है, ये कोई वस्तु है, वो इस रेलवे स्टेशन से 10 मीटर की दूरी पे है, या इसका उल्टा बोल दो, ये रेलवे स्टेशन इस होम से 10 मीटर की दूरी पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो रेलवे स्टेशन है इसको निर्देश बिंदु बोल रहा हूँ, यानी कि रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट किसे बोलते हैं? ऐसी वस्तु जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। तो देखो, रेलवे स्टेशन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी समय के साथ, तो मैंने इसको निर्देश बिंदु बोल दिया। अब मैंने बोला कि ये जो होम है वो इसके रिस्पेक्ट में, इसकी तुलना में या इसके सापेक्ष क्या है, रेस्ट में है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बनाई। एक टेबल में इस तरफ तो लिखा समय सेकंड में, और इस तरफ लिखी दूरी s। ठीक है, ये दूरी कितनी थी यहां से यहां तक, 10 मीटर की दोनों के बीच। तो देखो, जब समय था मान लिया 0, तो इस वस्तु की, ये वस्तु क्या है, होम है, और ये वस्तु किस चीज में है, ये रेस्ट में है। रेस्ट मतलब विराम अवस्था में। विराम अवस्था में क्यों है? क्योंकि ये वस्तु समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। या इसको भी बोल सकते, ये भी वस्तु, लेकिन चलो मैंने इसको ही बोल दिया। इन दोनों में से किसी को भी मान सकते, दोनों ही रेस्ट में है ना, पर चलो मैंने इसे बोल दिया कि ये वस्तु क्या है, रेस्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो जब समय 0 हुआ होगा तो इस वस्तु की इस वस्तु से दूरी कितनी रही होगी, 10 मीटर। यानी कि रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु को क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट। तो इस वस्तु की पोजीशन या इस वस्तु की दूरी रेफरेंस पॉइंट से कितनी रही होगी, 10 मीटर। शुरू में जब टाइम 0 था, उस टाइम भी भाई ये दूरी कभी, ये रेलवे स्टेशन पे अपनी जगह फिक्स है, होम भी अपनी जगह फिक्स है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कभी घटेगी बढ़ेगी उतनी, है ना। तो जब टाइम 0 था तो उस टाइम इस होम की, इस वस्तु की जो रेस्ट में है, उसकी पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी है, 10 मीटर। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड, अभी भी कितनी होगी, 10 ही मीटर। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड, उस टाइम पे भी कितनी होगी दूरी, या इसकी पोजीशन कहां पे होगी, 10 मीटर पे। टाइम हो गया 3 सेकेंड, अभी भी किस पे है, 10 मीटर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस वस्तु की, इस घर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। देखो 10 मीटर पे, 10 मीटर पे, 10 मीटर पे, पहले भी 10 मीटर पे इस वस्तु से, मतलब इस रेलवे स्टेशन से या इस रेफरेंस पॉइंट से ये वस्तु 10 मीटर की दूरी पे थी पहले भी, अब भी है। 2 सेकंड पे भी 10 मीटर की दूरी पे, 3 सेकंड पे भी 10 मीटर की दूरी पे। टाइम जितना बढ़ता जाए ये वस्तु अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो, एक तो लिया है मैंने टाइम और एक लिया है डिस्टेंस। तो देखो, जब टाइम है 0 तो वस्तु किस पोजीशन पे है, 10 मीटर पे। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड तो वस्तु अभी भी है 10 मीटर की दूरी पे। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड, अभी भी वस्तु 10 मीटर की दूरी पे। जब टाइम हो गया 3 सेकेंड, अभी भी 10 मीटर की दूरी पे है। तो देखो, मुझे पता है इसको, ये तो है एक्स, ये कौन सी चीज लिखी है मैंने कि जो एक्स एक्स पे दिखाई जाती है, और ये वाई एक्स पे। निर्देशांक ज्यामिति में ये सब बातें पता होनी चाहिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब इन कोऑर्डिनेट को, इन निर्देशांकों को मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइम है कितने तक, 3 सेकंड तक। तो मान लिया 1 सेंटीमीटर दूरी, एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर दूरी 1 सेकंड को दर्शा रही है। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। और मान लिया 1 सेंटीमीटर की दूरी वाई एक्सिस पे 5 या 2 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस को दिखा रही है, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। तो 5 यहाँ पे तक हो गया, फिर यहाँ पे 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 10 मीटर की दूरी पे। अब मैंने मान लिया, अब इन निर्देशांकों को मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, जब समय था 0 तो वस्तु की पोजीशन क्या थी, 10 मीटर। यानी कि जो वस्तु थी इससे 10 मीटर दूर थी। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 टाइम। तो जब टाइम हो गया 0, यहाँ पे है 0, जब टाइम है 0 तो वस्तु की पोजीशन क्या है, 10 मीटर। तो 10 मीटर दूरी कहाँ पे है, इस एक्सिस में। इस एक्सिस में क्या है, समय। इस एक्सिस में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो दूरी बढ़ेगी, इस एक्सिस में इधर की तरफ जाऊंगा तो टाइम बढ़ेगा। तो 10 कहाँ पे है, जब टाइम है 0 सेकेंड तो दूरी कितनी है, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। जब दूरी हो गई
सॉरी जब टाइम हो गया 1 सेकेंड, जब टाइम हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से परपेंडिकुलर गिराया तो दूरी कितनी है अभी भी 10 मीटर की दूरी, तो 10 मीटर की दूरी है ये यहाँ पे। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिराया, एक यहाँ से गिराया 10 मीटर से, तो कहाँ पे इन दोनों परपेंडिकुलर ने कहाँ पे काटा एक दूसरे को, यहाँ पे, तो एक पॉइंट मिल गया। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड, टाइम बढ़ के 2 सेकेंड हो गया तो वस्तु की स्थिति अभी भी कहाँ है 10 मीटर, यानी कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया तो कहाँ पे काटा इसने, यहाँ पे। जब टाइम हो गया 3 सेकेंड बढ़ के, टाइम 3 सेकेंड हो गया बढ़ के, अभी भी स्थिति कहाँ पे, वस्तु की पोजीशन कहाँ पे 10 मीटर, तो 10 मीटर तो ये है भाई, ये तो ये कहाँ पे काट रहे यहाँ पे। तो देखो ये जो मुझे 4 पॉइंट मिले, इन 4 पॉइंटों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो एक लाइन से जब मैंने मिला दिया तो मुझे क्या 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 दिखाई दिया, ये तो मुझे एक सीधी लाइन दिखाई दी, और ये जो सीधी लाइन है वो इस टाइम एक्सेस के, इस समय अक्ष के समांतर दिखाई दे रही है। तो ये है क्या, ये है ग्राफ, एक पिक्चर है। किस चीज की पिक्चर है, ये जो पिक्चर है ये बता रही है कि ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है वो क्या है, रेस्ट पे है। देखो जब टाइम 0 था तो अभी भी इसकी पोजीशन क्या है 10 मीटर, जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो अभी भी कितनी है 10 मीटर की दूरी पे है। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे स्थिति कैसे देखूंगा मैं, टाइम के साथ साथ पोजीशन कैसे देखूंगा, तो टाइम जैसे 1 सेकेंड पे देखना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे, तो 1 सेकेंड पे मैंने एक परपेंडिकुलर यहां से गिराया, और एक पहले तो मैंने इनको सभी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था, नहीं तो 1 सेकेंड पे देखा मैंने यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ही गिराया, कहाँ पे आ रहा है 10। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो एक परपेंडिकुलर गिराया यहाँ से और एक गिराया ये, तो अभी भी है 10। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वस्तु की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। दूरी कब बढ़ती, जब ये रेखा ऊपर की तरफ जाती, 10, 15, 20 ऐसे, ये ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन ऊपर थोड़ी जा रही है तो सीधे आगे की तरफ जा रही है, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की पोजीशन, दूरी नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है कि ये वस्तु क्या है, ये जो वस्तु है ये रेस्ट पे है। तो ग्राफ क्या है, ये समय अक्ष के, तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो उसका ग्राफ बनता है समय अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर होता है। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। ये चीज हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला केस, अब देखते हैं अगला केस, और ये सभी पोजीशन कहां से बताई गई है, ओरिजिन से, ठीक है, मूल बिंदु से ये सभी पोजीशन दिखाई गई। जैसे देखो ये जब यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ पे 1, 2, 3 सेकंड था, 1, 2, 3, यहाँ पे था 5 मीटर की दूरी, यहाँ पे थी 10 मीटर की दूरी। तो ये जो टाइम बताया गया है मूल बिंदु से, इनिशियल पोजीशन से, यहां से बताया गया है। तो ये है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड यहां से यहां तक का टाइम है। 2 सेकेंड कहां से है, 2 सेकेंड यहां से यहां तक है। 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड यहां तक है, 3 सेकेंड यहां से यहां तक है। वैसे ही दूरी भी देखो, दूरी यहां से यहां तक की, ये ओरिजिन है ना, यहीं से बताएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो यहां से ओरिजिन से कितनी दूर है, ये 5, मतलब ये ओरिजिन से यहां तक की दूरी है 5, और 10 कहां से कहां तक है, तो ओरिजिन से यहां तक है 10, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है कि ये जो टाइम दिया गया है कहां से दिया गया है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, और ये जो दूरी दी गई है कहां से है, ये भी ओरिजिन से, यानी कि मूल बिंदु से, इनिशियल पोजीशन से, रेफरेंस पॉइंट से। अब देखते हैं अगला केस कि जब कोई वस्तु, हाँ तो एक चीज तो देख चुके हैं कि जब कोई वस्तु रेस्ट में हो तो उसका ग्राफ क्या होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। अब देखते हैं अगला ग्राफ, जब कोई वस्तु एक समान गति से, एक समान गति कहो या एक समान चाल कहो, एक समान चाल से चल रही हो, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, यानी कि उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया ये कोई कार थी, आगे की तरफ दौड़ रहा था, हमने टाइम देखा कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, कितनी दूरी तय की, कितने समय में। तो मान लिया मुझे एक टेबल था, इस टेबल में मैंने नोट कर दिया कि कितने समय में कितनी दूरी तय की इसने। तो यहाँ पे तो लिख दिया मैंने समय, और यहाँ पे लिख दिया दूरी, है ना, कि कितनी दूरी तय की इसने।
तो मान लिया जब टाइम था 0 सेकेंड, तो उस टाइम कितनी दूरी तय की इसने, 0 मीटर। जब टाइम था 2 सेकेंड, तो उस टाइम पे इसने मान लिया 4 मीटर की दूरी तय कर दी। जब टाइम हो गया 4 सेकेंड, तो उसने दूरी तय कर दी 8 मीटर की। जब टाइम था 6 सेकेंड, तो इसने दूरी तय कर दी 12 मीटर की। ठीक है, और ऐसे ही तो यहां पे देखो ये जो दूरी है, जो टाइम है, टाइम के बीच में जो गैप है, देखो पहले और दूसरे, यहाँ पे गैप कितना है टाइम के, 0 और 2 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 2 सेकेंड का। उसी तरह यहाँ पे भी 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 2 सेकेंड का। फिर 4 और 6 सेकेंड के बीच में कितने का अंतर है, 2 सेकेंड का। तो देखो समय अंतराल दो सेम है, समान समय अंतराल है। देखो 0 से 2 के बीच कितने सेकंड का अंतर है, 2 सेकंड का। 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितने सेकंड का अंतर है, तो 4 में से 2 गया 2 सेकंड का। 4 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 6 माइनस 8, 2 सेकंड का। उसी तरह यहाँ पे दूरी देखो, दूरी में 0 और 4 मीटर के बीच में कितने मीटर डिस्टेंस का अंतर है, तो 4 में से 0 गया 4 मीटर। 4 और 8 में कितने का अंतर है, तो 8 में से 4 गया 4 मीटर। फिर वैसे ही 8 और 12 में कितने का अंतर है, तो 12 में से 8 गया 4 मीटर। तो देखो एक समान गति या एक समान चाल क्या होती थी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, समान दूरी तय करी। तो देखो समान समय अंतरालों में, देखो अगर मैं इसको पोजीशन ए बोल दूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ए से बी तक जाने में टाइम लगा 2 सेकंड, दूरी तय की 4 मीटर। बी से सी तक जाने में टाइम लगा 2 सेकंड, दूरी तय की 4 मीटर। सी से डी तक जाने में फिर से टाइम लगा 2 सेकंड और दूरी तय की 4 मीटर। तो ये क्या है, एक समान चाल है या एक समान गति है। तो अब क्या करता हूं कि इसको मैं जरा ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करता हूं कि कैसे बनेगा ये। तो देखो ये डिस्टेंस कहां से बताई गई है, मूल बिंदु से। जैसे मूल बिंदु से ये टाइम कितना है, 2 सेकंड, मूल बिंदु से 4 सेकंड, फिर मूल बिंदु से ये 6 सेकंड, ये मूल बिंदु से 0, मूल बिंदु से 4 मीटर। ठीक है, तो ये सभी, तो एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं मैं इसके लिए। तो माना ये कोई ग्राफ बनाया मैंने, ये कोई ग्राफ बनाया मैंने, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो यहाँ पे देखो पहले मैं इसको निर्देशांक बना देता हूं। इसको इस टेबल से मुझे क्या मिला, देखो तो एक तो है टाइम और एक है डिस्टेंस। तो जब टाइम है 0, तो डिस्टेंस है कितनी, 0। जब टाइम है 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो कितनी दूरी तय कर ली इस कार ने, 4 मीटर। जब टाइम हो गया 4 सेकेंड, तो दूरी कितनी तय कर ली, 8 मीटर। जब टाइम हो गया 6 सेकेंड, तो दूरी कितनी तय कर ली, 12 मीटर। तो अब इस डेटा को यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे फिर से मैंने इस एक्स अक्ष को बोल दिया समय अक्ष, है ना, मतलब इस एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को दिखा दिया, टाइम है सेकंड में, और इस वाई एक्सिस पे मैंने दूरी को दिखा दिया। ठीक है, डिस्टेंस को दिखा दिया, और दूरी है मान लिया मेरे मीटर में। तो यहाँ पे टाइम कितने तक चाहिए, 2, 4, 6 सेकंड तक। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड को दिखा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड का टाइम हो गया यहाँ तक, और यहाँ तक जाना 12, तो 4। तो मैंने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 4 मीटर दूरी को दिखा रहा है। तो 4 मीटर, और ये 8 और ये 12। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या बोला है, एक्स एक्सिस क्या है मेरा, समय अक्ष। समय अक्ष पे जो 1 सेंटीमीटर है वो मैंने मान लिया है कि 1 सेकेंड टाइम को दिखा रहा है। और वाई एक्सिस जो कि मेरा दूरी अक्ष है, जिसपे मैंने दूरी को दिखाया, उस पे जो 1 सेंटीमीटर का निशान है वो मैंने मान लिया 4 मीटर की दूरी को शो कर रहा है। तो ये 4, 8, 12, तो 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है 4 को, तो 2 सेंटीमीटर 8 को, और 3 सेंटीमीटर 12 को दिखा रहा है। ठीक है, इसको आगे भी बढ़ा सकते थे, देखो इस टेबल को आगे भी बढ़ा सकते थे। जैसे मान लिया 8 सेकेंड टाइम हुआ, तो इसने दूरी तय कर ली 8 और 4, 12 और 4, 16 मीटर। जब टाइम हो गया 10 सेकेंड, तो इसने दूरी तय कर ली 20 मीटर। ठीक है, तो इसके निर्देशांक और लिख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8, 16, ये हो गया 10, 20। ठीक है, तो ये हो गया 6 सेकेंड, 6, 7, 8
9 और 10, और यहाँ पे हो गया कितने तक, 20 तक। तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, ये हो गया 20 तक। अब मुझे पहला कोऑर्डिनेट क्या शो करना है, 0 0। तो 0 0 तो होता है यहाँ पे मूल बिंदु पे, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब मुझे अगला कोऑर्डिनेट क्या शो करना है कि जब टाइम है 2 सेकेंड, जब पहले जब टाइम था 0 तो दूरी भी चला था 0, तो कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड, जब टाइम हो गया 2 सेकेंड तो कितनी दूरी तय कर ली, 4 मीटर। तो 2 सेकेंड पे तो एक परपेंडिकुलर, एक लंब यहां से गिराया, और एक 4 सेकेंड से, 4 सेकेंड कहां पे है, यहाँ पे देखो। तो ये 4 सेकेंड और 2 सेकेंड से एक परपेंडिकुलर गिराया, एक 4 मीटर से इन दोनों ने कहां पे काटा, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया मेरा 2,4, ये हो गया 2,4, और ये हो गया 0,0। अब उसके बाद क्या शो करना है कि जब टाइम हो गया 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड का टाइम यहाँ पे है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा, उस टाइम पे कार ने दूरी कितनी तय कर ली, 8 मीटर। तो 8 मीटर है यहाँ पे, तो 8 मीटर से भी परपेंडिकुलर गिरा, इन दोनों परपेंडिकुलर, इन दोनों लंबों ने कहां पे काटा, यहाँ पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,8। अब मुझे जब कार 6 सेकेंड टाइम ले लिया, तो उस टाइम दूरी कितनी तय कर ली, 6 सेकेंड पे देखा कितनी दूरी तय कर ली, 12 मीटर, 6 12, तो 12 है कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो 12 है कुछ यहाँ पे। अब जब 8 सेकंड का टाइम हो गया, 8 सेकंड का जब टाइम हो गया, तो दूरी तय कितनी कर ली, 16 मीटर। तो 16 मीटर से एक परपेंडिकुलर गिरा, कहां पे काटा, यहाँ पे। जब टाइम हो गया 10 सेकेंड, जब टाइम हो गया 10 सेकेंड, तो दूरी कितनी तय कर ली, 20 मीटर। तो इसने कहां पे काटा, यहाँ पे काटा ये कुछ। अब मैंने क्या किया, इन सभी पॉइंटों को मिला दिया, इन सभी पॉइंटों को मिला दिया, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ये। तो मुझे क्या हुआ, जब मैंने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया, तो मुझे क्या मिली, एक सीधी लाइन मिली। एक जब इन सभी पॉइंटों को मैंने मिला दिया, तो मुझे क्या मिली, एक सीधी लाइन मिली। और ये सीधी लाइन बता क्या रही है, तो ये बता रही है वस्तु के एक समान चाल को या एक समान गति को, एक समान चाल कहो या एक समान गति कहो। तो जो वस्तु एक समान गति से या एक समान चाल से चल रही हो, तो उसका ग्राफ कैसे होता है, देखो ऐसे होता है। वो कैसे होता है, वो एक सीधी लाइन होता है, लेकिन समय अक्ष की तरफ झुका हुआ होता है। देखो ये समय अक्ष की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। तो ये क्या है, ग्राफ है किसका, कि जो वस्तु एक समान चाल से चल रही है, उस वस्तु का एक ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, तो एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का जो ग्राफ होता है वो समय अक्ष की तरफ झुका हुआ होता है, समय अक्ष की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा तो होता ही है ना, एक सरल रेखा तो है ही, एक सीधी रेखा तो है ही। और जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा क्या है, समय अक्ष की तरफ, ये जो समय अक्ष है मेरा, ये इसकी तरफ क्या है, झुका हुआ है, इस समय अक्ष की तरफ झुका हुआ है। ठीक है। तो अब जरा इसमें कुछ और बातें देखते हैं। इस एक समान चाल वाले में यहाँ पे क्या करना है कि मान लिया ये कोई पोजीशन है ए और ये कोई पोजीशन है बी, ये कोई पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। मुझे ए से बी तक अगर वस्तु की स्पीड निकालनी है, मान लिया ये दूरी समय ग्राफ मुझे दिया है, इस दूरी समय ग्राफ से मुझसे पूछा गया है कि ए से बी तक जाने में वस्तु की एक समान चाल कितनी है, अगर मुझसे ये पूछा गया है। ठीक है। हाँ, तो ये ग्राफ थोड़ा वैसे मुझे इसको थोड़ा कम और लेना चाहिए, तो थोड़ा बेकार सा दिख रहा है ग्राफ। चलो कोई नहीं, वैसे इस टाइम को थोड़ा हमें थोड़ा पास लाना था, तो थोड़ा छोटा भी दिखता और अच्छा भी दिखता। चलो कोई नहीं। तो मुझे क्या करना है, ए से बी तक निकालना है, ए से बी तक इस वस्तु की एक समान चाल निकालनी है कि कितनी होगी। तो मैंने क्या किया कि इस ए से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ए यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इस समय अक्ष के समांतर होगा। और एक परपेंडिकुलर एक पहले से गिराया हुआ है, तो ये जो ये दोनों परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा।
अब मैंने मान लिया कि जब वस्तु ए पे थी तो उस टाइम पे वस्तु की जो स्थिति जो पोजीशन थी, ओरिजिन से दूरी थी, वो थी S1 के बराबर। और जब वस्तु बी पे पहुंच गई तो वस्तु की ओरिजिन से जो स्थिति थी वो थी S2। ठीक है, यानी कि जब वस्तु ए पे है तो ओरिजिन से कितनी दूर है, S1 मीटर की दूरी पे। और जब वस्तु बी पे पहुंच गई तो कितनी दूर है ओरिजिन से, मूल बिंदु से, S2 के बराबर। जब वस्तु टी पे है तो ओरिजिन से ए तक का जो टाइम है वो कितना है, T1। और जब वस्तु बी पे पहुंच गई तो ओरिजिन से यहां तक का जो टाइम था वो हो गया T2। अब अगर मैं एक चीज देखूं मैं यहाँ पे क्या, कि T1 तो ओरिजिन से यहां तक है और T2 ओरिजिन से यहां तक है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं, मतलब इसको देखो, ये कितना होगा, इसका नाम मैंने रख दिया C। AC कितना हो जाएगा, तो जितना ये होगा तो AC बराबर क्या होगा, देखो ओरिजिन से यहां तक है T2, ओरिजिन से यहां तक है T1। तो जाहिर सी बात है AC इसके बराबर होगा, और ये होगा कितना, T2 माइनस T1 के बराबर, T2 माइनस T1 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक है T2 और यहां से यहां तक है T1। तो T2 में से अगर T1 घटा दूं तो इतना ही तो बचेगा। उसी तरह देखो, अगर मैं इसको देखूं कि ये कितना होगा, तो देखो यहां से यहां तक कितना है, ओरिजिन से यहां तक है टोटल डिस्टेंस कितनी, S2 के बराबर। यहां से यहां तक यानी कि कितनी लेंथ है, S2। और ओरिजिन से यहां तक है S1, यानी कि यहां से यहां तक है S2 और यहां से यहां तक है S1। कहां से, ओरिजिन से यहां तक है S1 दूरी, और S2 कहां तक है, ओरिजिन से लेके यहां तक S2। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, जाहिर सी बात है S2 माइनस S1 बचेगी। क्यों, क्योंकि पूरी डिस्टेंस है S2, इतनी डिस्टेंस है S1, तो ये कितनी होगी, इतने में से इतना घटा दो, तो इतना तो है S2, उसमें से घटा दिया इतना S1। अब इस ट्राइंगल को मैं यहां ले जा रहा हूं अलग से यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कैसा है, कुछ ऐसा, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। और मैंने मान लिया कि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये थीटा एंगल है, इस एंगल का नाम है थीटा, तो मैंने मान लिया ये थीटा एंगल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो मुझे क्या करना है, वस्तु की स्पीड एक समान चाल निकालनी है A से B तक जाने में। तो मुझे पता है कि जो चाल बराबर होता है, किसी वस्तु की चाल किससे निकाला जाता है, दूरी बटे समय से, दूरी बटे इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो देखो A से B तक देखना है मुझे, तो दूरी भी देखनी है A से B तक और समय भी देखना है A से B तक। तो A से B तक की दूरी कितनी है, A से B तक, A से B तक जाने में दूरी कितनी तय की इसने, कितनी तो तय की है, देखो A पे इतनी थी और B पे इतनी थी, तो ये दूरी कितनी आई थी, यही तो आई थी S2 माइनस S1। अब टाइम भी मुझे वही देखना पड़ेगा A से B तक। तो देखो दूरी कैसे देखी मैंने, तो दूरी के लिए देखो दूरी किस अक्ष पे है, Y एक्सिस पे, तो मुझे दूरी कहां पे देखनी पड़ेगी, Y एक्सिस पे। तो दूरी कैसे देखा कि A पे देखे कितनी दूरी थी, इतनी S1 के बराबर, B पे कितनी दूरी थी, S2 के बराबर। तो ये दूरी कितनी हो गई, अभी बताया था ये दूरी कितनी थी, S2 माइनस S1। तो दूरी तो हो गई S2 माइनस S1। समय कितना लगा A से B तक, तो समय किस पे है, इस X एक्सिस पे, तो समय यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो A पे कितना टाइम था, T1, B पे कितना टाइम था, T2, तो A से B तक कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1। तो वही लिखा यहाँ पे T2 माइनस T1। तो ये तो हो गया पहला समीकरण। तो चाल बराबर आ गई इतनी, कितना, S2 माइनस S1 बराबर T2 माइनस T1। अब हमने क्या किया, इस समकोण त्रिभुज में चल, इस समकोण त्रिभुज को मैं यहाँ लेके चला था, तो मैंने अब इसी में चल रहा हूं, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में मैंने क्या किया कि tan थीटा बोल दिया, tan थीटा ले रहा हूं मैं इसका। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूं। ठीक है,
तो इस एंगल को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। इस एंगल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा में क्या है पीछे, थीटा। थीटा क्या है, एंगल, कोण। ये थीटा क्या है, कोण है, यानी कि एंगल है। और इस एंगल का ही नाम हमने रखा है स्लोप। स्लोप बोलो इसको, या ढलान बोलते हैं इसको हिंदी में। तो स्लोप क्या होता है देखो, तो स्लोप होता है, अगर किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है, जैसे ये कोई एक लाइन है, ये है एक्स अक्ष, ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर ये कोई लाइन है ए, इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है, ढलान होता है, या उसी को बोलते हैं कोण होता है। तो कौन सा कोण होता है, देखो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनता है, ये मान लिया ये 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये स्लोप कितनी हो गई मेरी, 60 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के चलने के अपोजिट, उल्टी डायरेक्शन में, देखो घड़ी ऐसे चलती थी, ये घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये जो एंगल बना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस रेखा के साथ, जो ये पॉजिटिव एक्स एंगल बना, उसी को क्या बोला जाता है, स्लोप। तो देखो ये टेन थीटा क्या है, स्लोप है। यहाँ पे ये जो टेन थीटा है वो किसको दिखा रहा है, स्लोप को। किसके स्लोप को, दूरी समय ग्राफ के इस ये जो लाइन है, इसके स्लोप को दिखा रहा है। ये जो एक समान चाल से चल रही है जो वस्तु, उसका ये जो ग्राफ बना, इसके स्लोप को दिखा रहे हैं। तो टेन थीटा की जगह मैं स्लोप भी लिख सकता हूँ, ठीक है, स्लोप या ढलान भी लिख सकता हूँ। तो लंब कितना है इसमें, लंब कितना है, देखो ए बी सी कितना आया था यहाँ पे, देखो ये S2 माइनस S1, और ए सी कितना था, ए सी, तो ए सी है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो देखो लंब की जगह तो मैं लिख सकता हूं S2 माइनस S1, टाइम की जगह लिख सकता हूं T2 माइनस T1, और इसका नाम रख दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं क्या बोल सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो यहाँ पे 40 के बराबर है, और यहाँ पे स्लोप इस चीज के बराबर है, ये दोनों जगह दोनों चीजें बराबर हो गई। तो मैं बोल सकता हूं समीकरण 1 और 2 से, जो चाल होती है वो बराबर होता है स्लोप के, स्लोप जिसको मैं टेन थीटा बोल रहा हूं, ठीक है, टेन थीटा के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप बराबर चाल का क्या मतलब हुआ, कि जो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये जो एंगल होगा, ये वो किसको दिखा रहा होगा, इस वस्तु के चाल को। फिर से ये जो स्लोप है, ये जो एंगल है, वो किस चीज को दिखा रहा है, वस्तु के चाल को, वस्तु के चाल को। और स्लोप किससे निकाला जाता है, टेन थीटा से। टेन थीटा मतलब स्लोप, या टेन थीटा को हम स्लोप बोल रहे हैं। तो जो स्लोप टेन थीटा का जितना मान आएगा, वही क्या हो जाएगा, इस वस्तु की ए से बी तक चाल। तो यहां से एक चीज और बोल सकते हैं कि जो चाल है, चाल को मैं भी बोल रहा हूं, और स्लोप को थीटा, ठीक है, थीटा से ही बताते हैं स्लोप को। देखो तो एक चीज यहां से समझ में आई कि जो चाल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लोप की, यानी कि ढलान की, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे वस्तु की क्या बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी। और अगर थीटा घटेगा तो वस्तु की चाल क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है। अब जरा इस चीज को जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं कि इससे यहां पे क्या पता चला मैं। तो मान लिया मुझे ए से बी तक वस्तु की चाल निकालनी थी, ए से बी तक, ए से बी तक वस्तु की चाल निकालनी थी। तो चाल किससे निकलेगी, तो चाल बराबर बोला गया है कि जो चाल है वो स्लोप के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल देता हूं, तो वही क्या हो जाएगी, इस वस्तु की चाल। और स्लोप क्या होता है, देखो मैंने बोला ये जो टेन थीटा है वो किसको बता रहा है, स्लोप को। ये जो थीटा है वो किसको दिखा रहा है, स्लोप को। और टेन थीटा बराबर किसके आया है, इसके। ये टेन थीटा का मान ही तो आया है, ये देखो S2 माइनस S1। तो देखो ये जो S1 है ये किस पे है, Y एक्सिस पे। तो मैं इसको S1 की जगह मैं Y1 बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि Y एक्सिस पे है ये दूरी। और ये S2 भी Y एक्सिस पे ही है, तो Y एक्सिस को मैं बोल रहा हूं Y2। उसी तरह ये जो टाइम T1 है ये X एक्सिस पे है, तो मैंने इसको बोल दिया X1। और ये जो टाइम T2 है वो भी टाइम X एक्सिस पे है, तो इसको मैंने बोल दिया
x2। अब देखो, हाँ, तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ये जो tan थीटा है वो स्लोप को दिखा रहा है, तो यानी कि जो स्लोप का जो फॉर्मूला होता होगा, स्लोप बराबर आया है ये s2 की जगह मैंने क्या बोला है y2 माइनस s1 की जगह मैंने क्या बोला है y1 और t2 की जगह क्या बोला है x2 माइनस t1 की जगह बोला है x1। तो यानी कि जो स्लोप का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो स्लोप किससे निकाली जाएगी? स्लोप निकाली जाएगी y2 माइनस y1। जो स्लोप निकाली जाएगी यानी कि जो ढलान निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो यही कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे निकालने की, ठीक है। यानी कि अगर मैं a से b तक स्लोप निकाल दूं इस ग्राफ का, तो वही क्या दिखाने लग जाएगा, चाल को। क्यों? क्योंकि जो चाल है, जो स्लोप है वो चाल के बराबर होता है। यानी कि जो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही क्या है, चाल है। तो अब मैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं। उसका फॉर्मूला है ये y2। तो y2 पे वैल्यू कितनी है? देखो y2 है यहाँ पे, y2 पे y2 किसको दिखा रहा है? दूरी को। ओरिजिन से कितनी दूर है ये? तो ओरिजिन से कितनी दूर है ये y2? तो 12 मीटर पे। तो 12 माइनस y1 कहां पे है? देखो y1 है 4 मीटर पे, तो माइनस 4। x2 कहां पे है? तो x2 है यहाँ पे टाइम कितना है? 6 सेकेंड का। माइनस x1 कहां पे है? तो x1 है यहाँ पे 2 सेकेंड पे। तो ये मैंने सभी मान रख दिए। तो कितना आया? 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया 4। तो कितना आया? 4 दूनी 8। तो स्लोप का मान आया कितना? 2। और मैंने बोला है कि जो स्लोप है वही क्या है, इस वस्तु की चाल। तो यानी कि जो इस वस्तु की चाल है वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि स्लोप का मान आया है इतना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वस्तु है वो ए से बी तक जो उसकी चाल है वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी वस्तु की चाल को निकाल सकते हैं। देखो चाल कैसे निकाली कि चाल निकालने के लिए हम इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप कैसे निकाला? तो स्लोप का फॉर्मूला है ये, ठीक है। देखते हैं तीसरा केस। अब देखते हैं तीसरा केस। तो 2 केस अभी तक हम डिस्कशन कर चुके हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। यानी कि डिस्टेंस टाइम को बोलते हैं एसटी ग्राफ, है ना। एसटी ग्राफ, एस है डिस्टेंस, टी है टाइम। तो एसटी ग्राफ में 2 केस देख चुके हैं। पहला केस जब वस्तु विराम अवस्था में है। तो जब वस्तु विराम अवस्था में होती थी, ये है टाइम एक्सिस और ये है डिस्टेंस एक्सिस। तो जब वस्तु विराम अवस्था में थी तो ग्राफ कैसे बनता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समय अक्ष के समांतर। ये है समय अक्ष। इस एक्स एक्सिस को समय अक्ष बोला, तो समय अक्ष के समांतर बनता था ग्राफ, ठीक है। और दूसरा केस ये देखा था कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही थी, तो एक समान चाल से जब वस्तु चल रही थी उसका ग्राफ कैसे बनता था? ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनता था जो टाइम एक्सिस से झुका हुआ होता था। अब देखना है हमें तीसरा केस कि जब कोई वस्तु असमान चाल से चल रही हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है। तो मान लिया कोई एक कार थी, ठीक है, वो आगे जा रही है, कहीं जा रही है, और वो कितने टाइम पे कितनी दूरी तय कर रही है इसका मैंने एक टेबल बना दिया। तो मैंने यहाँ पे तो लिख दिया टाइम और यहाँ पे लिख दिया दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लिया जब 0 सेकंड टाइम हुआ था उस टाइम पे इसने दूरी तय की थी 0। जब टाइम हो गया 2 सेकंड तो इसने दूरी तय कर ली 5 मीटर, ठीक है। जब इसका टाइम हो गया 4 सेकंड तो इसने दूरी तय कर दी 15 मीटर। और जब टाइम हो गया 6 सेकंड तो इसने दूरी तय कर दी 30 मीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समय अंतराल तो समान है। देखो यहां से यहां तक कितना अंतर है समय का? 2 सेकंड का। 0 से 4 तक, 4 के बीच भी समय का अंतर कितना है? 2 सेकंड का। और 4 से 6 के बीच भी समय का कितना अंतर है? 2 सेकंड का। लेकिन जो दूरी है देखो 5 से 10 के बीच में तो अंतर है 5 मीटर का, 5 से 15 के बीच में अंतर है 10 मीटर का, और 5 से 15 के बीच में जो अंतर है वो है किसका? 15 मीटर का। तो देखो यहाँ पे देखो समय अंतराल तो समान है लेकिन दूरी असमान है।
तो मैंने कहा था कि जब समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय होती है तो उस गति को या उसको क्या बोलते हैं, असमान गति कहते हैं या असमान चाल कहते हैं। तो देखो इन पॉइंटों को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इस टाइम पहले लिखा टाइम और फिर लिख रहा डिस्टेंस। तो जब टाइम है 0 तो दूरी कितनी तय की 0 मीटर। जब टाइम हो गया 2 सेकंड तो दूरी कितनी तय कर ली 5 मीटर। जब टाइम हो गया 4 सेकंड तो दूरी कितनी तय कर ली 15 मीटर। जब टाइम हो गया 6 सेकंड तो दूरी कितनी तय कर ली 30 मीटर। अब इसी को मैं जरा यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, तो वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये है ओरिजिन यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0 0। टाइम कितना तक चाहिए मुझे 6 सेकंड तक। मैंने मान लिया इस बार पिछली बार थोड़ा ग्राफ थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बार जो एक्स एक्सिस पे मेरा जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर वो 2 सेकंड टाइम को दिखा रहा है ना। 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है 2 सेकंड को। तो यहाँ पे हो गया 2 सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 4 सेकंड और उसके बाद यहाँ पे 6 सेकंड। तो ग्राफ थोड़ा छोटा बनेगा, अच्छा भी दिखेगा। पिछली बार थोड़ा ग्राफ अजीब सा लग रहा था, ठीक। और यहाँ पे चलो ठीक है इतना टाइम है। और जो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो मैंने मान लिया 5 मीटर दूरी को दिखा रहा है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20 और कितनी तक चाहिए 30 तक 25 और ये हो गया 30 मीटर। ये है इस एक्सिस पे मैंने दूरी को दिखाया है और इस एक्सिस पे मैंने समय को दिखाया है, ठीक है। ये यहाँ पे 8 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी खैर। हाँ ये टाइम है सेकेंड में और दूरी है मीटर में। तो देखो पहला है 0 0, तो 0 0 तो यहाँ पे हो जाएगा मूल बिंदु, ये रेफरेंस पॉइंट यहीं पे हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि ये जो टाइम है ये 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड कहां से बताया जाता है। देखो 2 4 6 यहाँ से मूल बिंदु से, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड। ये 2 पॉइंट के बीच का टाइम नहीं है बल्कि ओरिजिन से मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से यहाँ तक कितना टाइम लगा 2 सेकंड, मूल बिंदु से यहाँ तक कितना 4, मूल बिंदु से यहाँ तक 6 सेकंड, ठीक है। अब बढ़े आगे तो जब तो अब मुझे पहला पॉइंट दिखाना है 0 0, तो 0 0 हो गया ये। जब टाइम हो गया 2 सेकंड तो दूरी तय कर ली 5 मीटर। तो 2 सेकंड पे एक परपेंडिकुलर गिराया और 5 सेकंड पे एक परपेंडिकुलर गिराया। कहां पे काटा, यहाँ पे। जब टाइम हो गया 4 सेकंड तो दूरी तय कर ली 15 मीटर। तो 15 मीटर कुछ यहां पे आ रहा है। जब टाइम हो गया 6 सेकंड तो दूरी कितनी तय कर ली इसने 30 मीटर। तो जब टाइम हो गया 30 सेकंड तो दूरी कितनी तय कर ली, सॉरी जब टाइम हो गया 6 सेकंड तो दूरी कितनी तय कर ली 30 मीटर। अब इन पॉइंटों को मैंने मिला दिया तो देखो क्या हुआ, देखो एक लाइन मिली मुझे ये इस टाइप की। देखो ये क्या एक सीधी लाइन है, क्या ये जो लाइन है वो एक सीधी लाइन है, तो नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये तो है ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, तो ये उस वस्तु का ग्राफ है जो असमान चाल से चल रही है। देखो पहले तो 5 फिर 10 5 15 30, तो समय अंतराल समान नहीं था। सॉरी समय अंतराल तो समान था 2-2 सेकंड का, लेकिन दूरी समान नहीं थी। यहाँ पे 5 मीटर का अंतर था, यहाँ पे 10 मीटर का, यहाँ पे 15 मीटर का अंतर था, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ दिखा रहा है किसको, कि कोई वस्तु है वो असमान चाल से चल रही है। असमान चाल से क्या कर रही है, चल रही है। तो जब कोई वस्तु असमान चाल से चल रही है तो उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक नॉन स्ट्रेट लाइन होता है, एक क्या होता है, एक वक्र होता है या एक कर्व होता है, ठीक है। तो जब 3 केसेस हम अभी तक देख चुके हैं, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका ग्राफ होता है पैरेलल टू समय एक्सिस, ये है टाइम एक्सिस और ये है डिस्टेंस एक्सिस। जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो तो उसका ग्राफ होता है टाइम एक्सिस की तरफ झुका हुआ है और एक सीधी लाइन। जब वस्तु असमान गति से चल रही हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी कि एक सीधी लाइन नहीं होगी, एक वक्र होगा, एक कर्व होगा, ठीक है। तो 3 ग्राफ के बारे में हम अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं।